द खालस टीवी ते सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। केंद्र सरकार ने बदलाखोरी दे नाल पंजाब नूं माल गड्डियां रोकण दा जो फैसला लिया उस तो बाद किसानां दा रोह होर भी तिखा हो गया। 5 नवंबर नूं असम तो जम्मू कश्मीर तक सड़कां जाम कीतियां जाणगियां। किसान धिरां ने इस दिन आपो अपने सूबे दे विच किसी भी नैशनल हाईवे यानी कि कौमी शहरां नूं खाली ना छड्डण देण दा सद्दा दिता है। अंदोलन का दूसरा पड़ाव 26 ते 27 नवंबर नूं होएगा। दिल्ली चलो दा सद्दा दिता होया है। इस प्रोग्राम के तहत जानकारी मिल रही है कि दिल्ली चलो प्रोग्राम के लिए दिल्ली सरकार तो केजरीवाल सरकार तो प्रवानगी लई जाएगी। जे केजरीवाल सरकार ने किसानों को दिल्ली आने की इजाजत ना दी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच की जा सकती है। किसान धिरां दे वल्लों दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पहुंचने का प्रोग्राम है जिहड़ा वो बनाया जा सकता है। जगह हले निश्चित नहीं है पर यह पक्का है कि 26 ते 27 नवंबर नूं दिल्ली चलो प्रोग्राम का जिहड़ा सद्दा है वो दिता गया। उत्तरी भारत के किसान ट्रैक्टर ट्रालियां के जरिए दिल्ली वाल चाले पाउणगे। मुसाफिर गड्डियां बंद होने करके बाहरले सूबियां तो आने वाले किसानों को मुश्किल भी आ सकती है। पर जिहड़ा 5 नवंबर का प्रोग्राम है चक्का जाम करने का प्रोग्राम वो दोपहर 12 बजे तो लैके शाम नूं 4 बजे तक किया जाएगा। देश व्यापी चक्का जाम होवेगा जिहदे विच सारे कौमी सड़क मार्ग तो इलावा प्रमुख स्टेट हाईवेज जाम किए जाणगे। कौमी पद्धर ते सारे सूबियां दे विच केंद्र सरकार दे दफ्तरां दे मूहरे अते बीजेपी लीडरां दे दफ्तरां तो इलावा कारपोरेटां दे कारोबारां दे मूहरे प्रदर्शन किए जाणगे। यह है 5 नवंबर का किसानां दा एक्शन प्लान। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान अंदोलन का हुण फैलाव होएगा। उहदे नाल कौमी पद्धर दे उत्ते समीकरण बदलणगे। हुण तां सूबा पद्धर ते बदल रहे सी। पंजाब दी सियासत नूं किस तरीके दे नाल किसानी संघर्ष ने प्रभावित किया वो किसी तो गुझा नहीं रहा। पर हुण किसान लीडर कह रहे हैं कि कौमी पद्धर ते समीकरण ने जिहड़े सियासी समीकरण वो बदलणगे। हरियाणा के उप मुख मंत्री नूं भी झुकना पएगा। किसान ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार टुटण का खतरा भी बन सकता है। किसानों ने कहा कि किसानी एकजुटता करके हुण केंद्र का फिरकू पत्ता नहीं चलेगा। लड़ाई हुण आर्थिक मंगां दे उत्ते उभरी है। जिहड़ी पंजाब दे विचों ये लड़ाई उठी है आर्थिक मंगां दी ये पूरे देश दे विच रोह बन के फैल जाऊगी ते जिहड़ियां भी सरकारां फिरकू पत्ते चलाउंदियां ने उन्हां दा हुण सारा कुछ इस संघर्ष दे विच रुड़ जाएगा। ये कहना है किसान लीडरां दा। इस रिपोर्ट दे विच दूसरे पक्ष की गल कर लईए तो दूसरा पक्ष है कि किसानां ने मोदी सरकार की चुनौती है जिहड़ी माल गड्डियां रोकण दी वो कबूल कर लई है। ये असीं क्यों कह रहे हैं क्योंकि जदों परसों तो ये होया पंजाब दे विच रेलवे ने जदों हुक्म सुनाया है उस तो एक दिन पहला ऐतवार नूं केंद्र सरकार दे वल्लों एक खबर आ गई सी कि केंद्र ने जुबानी हुक्म रेलवे नूं कर दिते ने कि पंजाब नूं जांदी हर माल गड्डी रोक दित्ती जावे। उस तो बाद फिर रेलवे ने यह ऐलान कर दिता सी। रेलवे दे ऐलान तो बाद कल दा दिन लंघिया अज दा दिन लंघिया किसानां दा संघर्ष होर तिखा हो गया। जे किसान डरदे हुंदे जे किसान थोड़ा केंद्र सरकार की ईन मनण दे रौं दे विच हुंदे तां इह संघर्ष थोड़ा होर खत्म हो जाना सी। बनावाला थर्मल प्लांट के बाहर भी धरना उस तरह चल रहा है। राजपुरा थर्मल प्लांट के बाहर भी उस तरह चल रहा है। प्राइवेट थर्मल प्लांट हैगे ने जिन्हां दे राह रोके गए ने। बाकी सारे थर्मलों के लिए राह खाली कर दिते ने किसानां ने रेलवे दे। सो कल दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां की बैठक हो रही सी पर पंजाब दे विच संघर्ष नूं जिहड़ा नवां रंग है वो भी चढ़िया होया सी। इस करके असीं कह रहे हैं कि किसानां ने केंद्र की जिहड़ी माल गड्डियां रोकण की चुनौती है उसनूं कबूल कर लिया। उस फैसले नूं एक चुनौती दे वजों लिया। सारियां किसान जथेबंदियां ने टोल प्लाजे रिलायंस पंप अते कारपोरेट कारोबारां दे मूहरे होर तिखे रोह दे नाल प्रदर्शन कीते। किसानां ने नवीं चुनौती दे मूहरे कंध बन के खड़न दा प्रण कीता हैगा। किसानी बुलारियां ने सख्त शब्दां दे विच कहा है कि किसान भाईचारा केंद्र की ब्लैकमेलिंग मूहरे नहीं झुकेगा। दिल्ली दे विच जिहड़ी बैठक हुई है उस दे विच भी ये बयान जारी किया गया कि केंद्र सरकार किसानां नूं ब्लैकमेल करन दी कोशिश कर रही है। केंद्र ने रेलां रोक के पंजाब तो बदला लिया है कि साडे कानून दी क्यों खिलाफत कर रहे ने पंजाबी, साडे कानून का विरोध पंजाब के किसान क्यों कर रहे ने ते बदलाखोरी की नीति दे नाल केंद्र सरकार ने ये जिहड़ा फैसला लिया है।
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल ਸਕੱਤਰ सरवण सिंह पंधेर कहते हैं कि पंजाब सरकार के खेती सोध बिलों नाल भी किसानां नाल धोखा किया गया है। यानी कि उन्होंने केंद्र नूं भी जिहड़ा है वो धोखेबाज दस्सिया है, बदला लऊ नीति के तहत फैसला लेना दस्सिया, पर कैप्टन सरकार ने जिहड़े बिल पेश किए ने उन्हां नूं भी किसानां दे नाल धोखा करार दिता है। उन्होंने कहा कि मुख मंत्री की बयानबाजी नूं झूठ की पुठ चढ़ी हुई है, यानी कि कैप्टन साहब की बयानबाजी नूं। सरवण सिंह पंधेर ने सारा दस्सिया है कि केंद्र सरकार ने किस लहजे नाल रेलां रोकण दा फैसला लिया है। 22-23 अक्तूबर तो लैके जदों तक केंद्र ने रेलां बंद करन दा माल गड्डियां फैसला किया, 175 गड्डियां रेलवे के रिकॉर्ड मतलब लंघ चुकियां, जम्मू कश्मीर तक चल चुकियां। आ साडे वाले पासे ब्यास टू तरन तारण तो अंमृतसर अनेकां जिहड़ियां माल गड्डियां ओह चलियां वा। फिर केंद्र ने माल गड्डियां ढक्कण दा फैसला क्यों किया? क्योंकि 23 अक्तूबर नूं ते 25 अक्तूबर नूं जिड्डे वड्डे अंदोलन चले आ, सो उहदे विच कल्ला किसान मजदूर नहीं, पूरे पंजाबी शामिल हो गए आ। हरेक, ना कोई शहरी का फर्क होया ना कोई पिंडां वालिआं दा फर्क होया, सारे रल के ये प्रोग्राम कीते आ ते दिओ कद पुतले बना के मोदी दे ते कारपोरेट घराणे दे फूके आ। सो जिन्हों भाजपा दे कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं भी ये प्रधानमंत्री जा अपमान आ, कोई अपमान नहीं। ये डेमोक्रेसी दे विच लोकां नूं आपदी गल करन दा, आपदी गल सरकार तक पहुँचाउण दा हक आ। ये समा दस्सू जदों अपमान करनगे ना, हजे लोकां ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया, उदों तक गद्दी लैण नूं ठीक आ। बिहार विच किसानां मजदूरां दीआं वोटां मंगण जाण नूं तैयार आ, ते जे डेमोक्रेसी विच कोई आवाज़ चुकदा ते उहनूं अपमानित शब्द नाल कहा जा रहा। इस बदले की भावना च बदला लिया किसानों को। यह रेल ट्रेनां रोक दित्तियां माल गड्डी दियां, क्यों डकियां गईयां? पंजाब दे व्यापारी ते पंजाब दे व्यापार नूं तबाह कर लई। ते दूसरा, जे कोई माड़ी मोटी पंजाब विच वस्तुआं दी घाट आ जावे, ठीक है जी, तो यहदी बदनामी जिहड़ी किसान मजदूर अंदोलन दे सिर पाई जावे पूरी तरह। इदों गਾਹਾਂ वड्डियां जिहड़ियां साजिशां वां, रेल महकमे के रिकॉर्ड से 175 गड्डियां लंघ गईयां, किसी थां ते कोई मसला सामने नहीं आया। फिर रेलां क्यों डकियां गईयां? इदों जिहड़ियां गल्लां कहीआं जांदियां भी रेल का प्रोटोकॉल हुंदा जी, पूरा रेल ट्रैक खाली होना चाहिए। मैं तुहानूं दसना चाहूँगा, भारत के पंजाब दे लोगों जदों एक्सीडेंट हो जाता वा उदों डब्बे गांह पछां के लागे रेल लंघा लई जाती आ। इदों गਾਹਾਂ कई बारी रेल मेनटेनेंस होवे ते जिहड़े कर्मचारी ਉਹ नाल काम करन डे हुंदे लाल दी पटड़ी ते रेल लागों दी हौली हौली लंघ रही हुंदी आ। सो ये भी इन्हां दे दावे, कोई ते ना रेल दा इहो जिहा कोई कानून आ जिहड़ा कह रहे हैं। अज तक भारत सरकार की चिट्ठी नहीं कोई दिखी सानू भी जिहड़ी अफसली रेल रोकण बारे लिखी होवे। सो ये सिर्फ ते सिर्फ पंजाब दे उत्ते दबाव पाउण लई ते किसान मजदूरां दे अंदोलन नूं बदनाम कर लई ये सारा कुछ किया गया पूरी तरह। जिथे किते थर्मल प्लांटां दे अगे धरने लगे आ, तो भी उन्हां दे गाड़ी बूहे गली लगे आ। किसी ने पंजाब दे किसानां मजदूरां ने रेलां नहीं रोकियां होईयां। तुसीं मत समझो भी कैप्टन साहब किते चंगे ने, पंजाब सरकार की भी टिल लगी भी अंदोलन किस तरीके नाल शांत होवे, अगली बार च तुहानूं दस देंगे। सो उन्होंने भी कोई सही फैसला इस हिसाब नाल नहीं किया। सो दे देना चाहिए लिख के भी छोटी आ। जदों किसानां ने फैसला कर लिया भाई तुसीं रेलां लंघाओ, ਜਿਹੜੇ कोई व्यापारियों का साझो समान नुकसान हो रहा, कोई जरूरी वस्तां आ रही वा, सो पंजाब दे हित वास्ते लंघाउणियां चाहीदियां। सो केंद्र सरकार तो पूरी तरह पंजाबियों नूं मारत चुल्ली आ, नाल कश्मीरियां नाल भी धक्का किया जाए, उत्थों का भी जिहड़ा कोई राशन पानी कोई जरूरी वस्तां जाणियां उन्होंने भी बंद कर दिता गया। बहुत सारे सरकारां दे IT सैल आ, तुहानूं वेखण नूं जहेदार लगणगे बहुत सारियां गल्लां, पर इस किस्म दीयां गल्लां करनगे जिहड़ियां समाज 'च धर्मां दे नां ते जातां दे नां ते फुट पाउण वालीआं गल्लां होण। सो सानूं जागदे रहना। पूरा अंदोलन एक मुठ आ, किते कोई आपस च मतभेद नहीं हैगे। हाँ, वड्डा परिवार आ, चल रहे हैं, कुछ गल्लां हो सकदियां, पर पूरी तरह घोल एक मुठ आ। और जिहड़े खेती दे कानून आ ये वापस लैण तक जारी रहूगा। अपनी जथेबंदी सांझे घोलां दी समर्थक रही आ ते गांह भी समर्थन जारी रहूगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के सूबा प्रधान सुरजीत सिंह फूल ਅਤੇ भारतीय किसान यूनियन ਦੁਆਬਾ के जनरल ਸਕੱਤਰ सतनाम सिंह सानी ने भी कहा कि माल गड्डियां बंद करके केंद्र सरकार ने नवा पैंतड़ा वरत्या जिसनूं किसानां ने चुनौती वजों लिया। उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों केंद्र सख्ती वरतेगा साडी किसानी एकता होर मजबूत होवेगी।
30 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।